हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी कंप्लीट करी थी। तो जो आज का वीडियो लेक्चर है उसमें हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन देखेंगे, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे था। तो एग्रीकल्चर जो था बेसिकली हड़प्पन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था। और जो हड़प्पा वाले थे ना, अब देखो एक टेम्परेरी सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये वाला पाकिस्तान का एरिया आ गया ना, ये गुजरात वाला एरिया एंड ये साउथ, ये अपना इंडिया। ठीक है, इस वाले पोर्शन में देखें ना, अगर जो पाकिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पे एक मेहरगढ़ जगह थी यहाँ पे, और ब्लू से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ जैसे थी हड़प्पा। ठीक है, ये है हड़प्पा और ये वाला जो एरिया था ये था मेहरगढ़। तो यहाँ पे हमें जो एविडेंसेस मिले हैं ये मिले हैं वीट के। यहाँ पे ये क्या ग्रो करते थे, दैट इज वीट। बट अगर वहीं मैं बात करूँ दो जगह थोड़ी सी आगे आके, दैट इज गुजरात के एरिया में, तो यहाँ पे मुझे दो जगह मिलती हैं। एक है सुरकोतरा और सुरकोतरा के बाद एक है लोथल। तो यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं राइस के। ठीक है, तो मतलब ये जो अपना नॉर्थ वेस्ट वाला थोड़ा सा पार्ट था, यहाँ पे वीट की कंजप्शन ज़्यादा थी। एंड अगर देखूँ मैं थोड़े से इंडिया वाले वेस्टर्न पार्ट को, तो वहाँ पे थी सुरकोतरा और लोथल। यहाँ पे जो राइस की कंजप्शन थी दैट वाज मोर। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक लेआउट था। तो अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर में ये क्या क्या चीज़ें उगाया करते थे। जैसे मैंने पहला बताया वीट आपको मेहरगढ़ वाले एरिया में ज़्यादा मिलेगा। फिर बारले मिलेगा देखने को। बारले जो है बी से याद रख लेना, बारले बनावली पड़ता है आपका हरियाणा में, तो वहाँ पे हमें मिले हैं बारले के एविडेंसेस। फिर है हॉर्स ग्राम, ये हमें तमिलनाडु वाली साइड मिलता है। फिर पीज आ जाते हैं आपके, फिर मेलन, वाटरमेलन, सिसम, डेट्स, बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। और यस, मेहंदी के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला है हैना इज मेहंदी। ठीक है, फिर गार्लिक, मस्टर्ड और राइस का मैंने आपको जैसे बता दिया कहाँ पे, दैट इज इन लोथल। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, क्या ऐसे एविडेंसेस मिले कि हमें पता चलता है कि इनका जो एग्रीकल्चर था दैट वाज वेरी प्रॉपर। ये कुछ इमेजेस हैं, इनको दिमाग में ना फिट कर लो। ठीक है, ये आपको ये भी पता लग रहा है कि एक तरह से टॉय की तरह हैं, मतलब सजाने के लिए हैं, सिर्फ बड़े बड़े नहीं हैं। ठीक है, और ये जो नंबरिंग है इन पे, ये आर्कियोलॉजिकल नंबरिंग्स हैं, इनसे ये उस टाइम के नहीं लिखे हैं, ऐसे मत सोचना। जब एक्सकेवेशन करी आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वहाँ पे नंबरिंग डालनी पड़ती है, तो इनके ऊपर ये जस्ट नंबरिंग डाली हुई है। ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी दैट वाज वेरी सफिशिएंट, और जो ज़्यादा अनाज बच जाता था उनको ये ग्रेनरीज में स्टोर करते थे। अब ये पता कैसे चलता है कि ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं, जब हम वन बाय वन हर एक साइट को देखेंगे ना, तो हमें मिलेंगी बहुत बड़ी ग्रेनरीज। तो वहाँ से पता लगता है कि दे यूज टू स्टोर ग्रेन्स। फिर आता है वुडन प्लो एविडेंस। वुडन प्लो एविडेंस, ये देखो, अब ये इमेज जहाँ मैं टिक कर रही हूँ ना, ये वाली, ये था वुडन का बना हुआ, वुड का बना हुआ। ये मिला है हमें राजस्थान के कालीबंगन वाले एरिया में। ठीक है, फिर एक टेराकोटा मॉडल मिलता है। मैंने टेराकोटा आपको बताया था कि एक बेक्ड क्ले होती है, क्ले को बहुत अच्छे से पकाया जाता है, फिर उसके बाद क्या बनती है हमारे पास, दैट इज टेराकोटा। तो ये टेराकोटा मॉडल ये वाला है, ये जो दो बुल्स दिख रहे हैं ना आगे, और तो ये वाला है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो। ठीक है, बुल को चलाया जाता था, आगे पीछे व्हील लगा होता था, और बीच में जो प्लो मशीन होती थी, जैसे आज के ट्रैक्टर्स में लगा होता है ना, तो वैसे प्रॉपर लगा होता था। तो ये जो टेराकोटा के मॉडल हैं, ये हमें बनावली और भावलपुर वाले एरिया में मिला है, जो कि पड़ता है आपका हरियाणा में। और ये भी पता है हमें कि दे यूज टू प्रोड्यूस कॉटन। कैसे पता चलता है, क्योंकि जो ये ग्रीक्स लोग थे ना, ये क्या करते थे, ये बोलते थे सिंडोन, पर इनसे बोला नहीं जाता था, एक्चुअल नाम जो था वो था सिंडोन। फिर सिंडोन की जगह इनसे निकलता था हिंडोन। ठीक है, क्या बोलते थे ये, हिंडोन, और हिंडोन से बाद में क्या बन गया, हिंदूज। ठीक है, नहीं तो ये सिंधुस्तान होना था, पर इनसे बोला नहीं गया, इस वजह से बन गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो कॉटन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जब जनरल फीचर करे थे, तो हमने देखा था कॉटन, वूल, सिल्क, उसके ये कपड़े जो हैं वो स्पिन किया करते थे। फिश ईटर्स थे, कैसे पता लगता है, इनके जो डिज़ाइन होते हैं ना पॉटरी वगैरह है,
उसके ऊपर हमें ना बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं, जैसे फिश ड्रॉ कर दी हुई है इन्होंने, तो मतलब इनका जो फिश के ऊपर मरीन रिसोर्सेज थे उसके ऊपर बिल्कुल फोकस था और ये खाया भी करते थे उनको। फिर आते हैं मलस्क ईटर्स। अब मलस्क क्या होते हैं, जिनके ऊपर ना शेल होती है ना, बेसिकली स्नेल देखिए आपने, स्नेल जो होती है उसके ऊपर एक शेल लगा होता है, शंख की तरह लगा होता है। तो जो जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वैसा शंख लगा होता है ना, शेल लगी होती है, वो होते हैं मलस्क। क्या बोलते हैं उनको, मलस्क। तो उनको खाया करते थे, ये माना जाता था कि इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है और उनको काफ़ी एनर्जी मिलती थी उसको खा के, तो दैट्स वाई दे यूज टू कंज्यूम दोज मलस्क एज वेल। और इन्होंने मिल्क भी पिया है, कर्ड का भी इनको पता था, तो दे वर क्वाइट अवेयर अबाउट द डेयरी एज वेल। तो ये आते हैं मलस्क, ठीक है। ये जो पिक्चर लगाई है ऊपर, ये है मलस्क की, ये वाली। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ऐसी शेल लगी होती थी ना, इनको खाया करते थे ये। डोमेस्टिकेशन के अगर एविडेंसेस देखें तो बहुत सारे हैं। ये कुछ कैटल को डोमेस्टिकेट किया करते थे, जैसे ऑक्सन हो गया, बफलो होगी, गोट होगी, हम्प बुल हो गया, फिर शीप, पिग्स, इन सबको करते थे। बट नोट, एक हो गया आपका हॉर्स और एक आ गई काऊ। इन दोनों का बिल्कुल भी एविडेंस नहीं है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। बट ये माना जाता है कि हॉर्स माइट भी, जो सुरकोतड़ा है हमारे गुजरात वाले एरिया में, वहाँ पे सुरकोतड़ा एक जगह देखने को मिलती है। तो बोला गया है कि एक दो एविडेंसेस मिले हैं हॉर्स के, बट कमोटेशन वाली चीज़ है वो, कि प्रॉपरली श्योर नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिला है। सो हॉर्स और काऊ जो हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी सारे इन्होंने डोमेस्टिकेट करे हैं। एलिफेंट भी थे इनके पास, फिर राइनोसॉर्स भी थे। तो बट जो हॉर्स थे और काउस थी, ये इनके बिल्कुल भी एविडेंस हमें नहीं देखने को मिलते। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।